अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे प्रोपगंडे फैलाए जाते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा प्रोपगंडा ये है कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पे फैला है। तलवार कहने का मतलब है इस्लाम ज़बरदस्ती फैलाया गया है या जुल्म करके फैलाया गया है या जहाँ पे इस्लाम की ताकत थी इस वजह से फैला है। तो ये बात कतन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ज़बर से हो या जिसमें जुल्म हो वो चीज़ें फैलती नहीं। टेम्परली थोड़ी देर के लिए उसमें हो सकता है कि उसमें सक्सेस मिल जाए, लेकिन अल्टीमेट लॉन्ग टर्म में कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन इस्लाम 1400 साल से जिस तेजी से बढ़ रहा है, आज भी वो फैल रहा है। आज भी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और आज तो खास करके यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ ज़्यादा इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं। इनको कौन तलवार से डरा रहा है? इनके ऊपर कौन जोर ज़बरदस्ती कर रहा है? मुसलमान का तो गलबा भी नहीं है वहाँ पे। तो इस्लाम की जो टीचिंग है, जो तालीमात है, उस रब की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है, उस अल्लाह की तरफ से है जो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमान है, रहीम है, करीम है। और ये हमेशा से जब से इंसान इस दुनिया में आया है, अल्लाह ताला ने, उस परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है दूतों के जरिए। और वो ज्ञान जो है वो भलाई का ज्ञान था। वो ज्ञान ऐसा ज्ञान था जिससे लोग आपस में एक फसाद ना करें, दुनिया में सुकून से रहें, और एक मालिक के अलावा किसी और की बंदगी इख्तियार ना करें, और अच्छे कर्म करें और बुरे कर्म से रुक जाएं, अच्छे अमाल करें, आमल सालिहात करें और बुरे कर्म से रुक जाएं। यही तो टीचिंग थी हमेशा से। यही टीचिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। वो आखिरी दूत हैं, आखिरी रसूल हैं। उसका एक एग्जाम्पल जो है कुरान में बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, जिससे हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए, मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी। उनसे समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात उसमें कही जा रही है। सूरतुल क़सस है 28 नंबर की सूरा, जिसमें 83 नंबर की आयत है, और उसमें अल्लाह ताला कहते हैं तिल्का दारुल आखिरतु नज़अलुहा लिल्लज़ीना ला युरिदूना उलुवन फिल अर्ज़ वला फसाद वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। हम आखिरत का घर उन लोगों के लिए, मतलब स्वर्ग, जन्नत, उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो दुनिया में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और दुनिया में फसाद नहीं करते। कितनी बड़ी बात। ये जो फसाद वर्ड है, ये वर्ड अरबी वर्ड है। दुनिया में बड़ाई नहीं चाहते, अपने तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते। आप देखेंगे कि दुनिया के पीछे लोग जो भाग रहे हैं, दुनिया में जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें अपना आना, अपना तकब्बुर, अपनी बड़ाई और दौलत और शान और शौकत और ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, और फसाद भी करते हैं ताकि दुनिया में फसाद फैलाते भी हैं लोग। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम आखिरत का घर उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो दुनिया में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और फसाद नहीं फैलाते। वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत का अंजाम तो बेहतर मुत्तक़ियों के लिए है, परहेजगारों के लिए है, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं और अल्लाह की हुक्मों पे अमल करते हैं। अल्लाह जिस चीज़ से रुकने को कहता है रुक जाते हैं। तो अल्लाह ताला किन चीज़ बुराइयों से रुकने को कहता है? अल्लाह ताला कहता है झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, ज़िना मत करो, कत्ल मत करो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक करो। तो ये सारी जो तालीमात हैं, ये तालीमात, ये जो खूबसूरती है जो लोगों को अपील करती है। तो अगर मुसलमान भी आज के डेट में देखा जाए तो उन बातों पे अमल नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम कुरान की तरफ लौटें, उन तालीमात की तरफ लौटें, और एक सिंपल जिंदगी की बात हो रही है कि आदमी सिंपलिसिटी से जिंदगी गुजारे और परमेश्वर का, अल्लाह का फर्माबरदार बन करके जिंदगी गुजारे, और जो मेरा मालिक कहेगा करूंगा, जिसे रोक देगा रुक जाऊंगा, और उसके अलावा किसी की सजदा ना करे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करे। इंसान की पूजा नहीं कर सकता। तो ये हमारे माता पिता भी तो इंसान है, वो गुरु भी तो इंसान है, वो रसूल और दूत जिनको मालिक ने ज्ञान देने के लिए चुना था वो भी तो इंसान है। तो जब इंसान की पूजा नहीं कर सकता, तो पेड़ पौधे तो छोटे हैं, जानवर तो छोटे हैं, सूरज चांद तो बेजान है। तो एक परमेश्वर के अलावा कोई बचता ही नहीं जिसकी उपासना की जाए। तो वो परमेश्वर, वो रब, वो अल्लाह, उसी की बंदगी इख्तियार करना, उसी के आगे झुकना, उसी की मान कर जिंदगी गुजारना। और यही बात बताने के लिए सारे दूत आए, और आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात बताई। तो जो इंसान जिस जमाने में है, उसने अपने दूत की अगर अनुसरण करी तो ऐसा है जैसे अपने परमेश्वर की, अपने रब की अनुसरण करी। और वो दूत अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। वो मालिक जो उनको ज्ञान देता है, वही ज्ञान वो बंदों तक पहुंचा देते हैं। तो ये इस्लाम की जो अच्छाई है, जिसकी वजह से इस्लाम फैला, और इस्लाम आज भी
हमें कुरान से इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें इस्लाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ कि वो कुरान को पढ़ें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। दुनिया में जो लोग इस्लाम के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, तो ये उनका तो अपना एक मकसद है ताकि उससे पैसा कमाया जा सके, पावर कमाया जा सके, लेकिन हमारी जिंदगी जो है वो बहुत कीमती है और मरणोपरांत क़यामत के दिन हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और हमारे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। तो जो लोग मालिक में आस्थावान थे, अच्छे कर्म करते थे, सत्य बात की वसीयत करते थे और सब्र करते थे, उन्हीं का वास स्वर्ग होगा, उन्हीं का ठिकाना स्वर्ग होगा। बस व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।